उसने बिल को अपने हाथ से उठाया और सीधे चाय के कप में डाल दिया जब तक कि पूरा नोट भीग न जाए। फिर उसे तसल्ली हुई और उसने उसे बाहर निकाला। फिर उसने नोट को खोला जो कभी एक नया बैंक नोट था अब एक पुराना नोट बन गया। फिर उन्होंने सार नकली नोट की क्वालिटी चेक करने के लिए वो एक दुकान पर गए। जैक ने नकली नोट पकड़ा दिए। उसने सोचा नहीं था कि दुकान वाला पैसे लेते ही रुक जाएगा। अब जैक पूरी तरह से घबरा गया। सनी ने जैसे ही गड़बड़ देखी वो तुरंत उन्हें लगा था कि पैसे छापना आसान होगा। सनी ने अपने हाथ में पकड़े नकली नोट्स को गौर से देखा और सोचने लगा कि शायद उनकी गलती शुरुआत से ही थी। इंडियन बैंक नोट्स खास कॉटन पल्प पेपर से बनाए जाते हैं। फिर उसमें कलर जब उन्हें दुनिया की सबसे एडवांस मशीनें भी स्कैन करें तो सिर्फ एक ब्लर पैटर्न ही दिखता है। इसलिए पहला ड्राफ्ट हाथ से बनाना पड़ता है, फिर उसे छोटा करना पड़ता है और उकेरना पड़ता है। फिर उसकी सैंडिंग और केमिकल ट्रीटमेंट के बाद उसे खरीदने के लिए पेपर ढूंढना था जो आई नोट जैसा महसूस हो। कई दिन की खोज के बाद सनी को एक एड बुक में थोड़ी उम्मीद दिखी। उन्हें देखा कि दो पेपर के मिलाकर न सिर्फ उनका टच वैसा ही लगता है बल्कि मोटाई भी लगभग वही है। आखिर जब पेपर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अब बारी थी दूसरे प्रॉब्लम की। नोट में जो कलर बदलने वाली इंक होती है। जैक को एक आइडिया आया। उसने मार्केट से मेटलिक पेंट और इंक मिक्स किया। फिर उसने नोट्स पर एक वार्निश कोट चढ़ाया ताकि